श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कर्क लव राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल का प्रभाव कैसा रहेगा, आपके प्रेम जीवन पे इसका क्या असर पड़ेगा, विस्तृत रूप से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। 29 मार्च 2025 तक शनि मार्गी अवस्था में रहेंगे और ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। इस समय में आपके प्रेम जीवन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय में आपके प्रेम जीवन को शनि ठीक करेंगे और एक सही दिशा देंगे। मित्रों, पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, उतार चढ़ाव वाली स्थिति में है और इस समय में आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन चल रही है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है और थर्ड पार्टी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव आप दोनों के जीवन पर पड़ रहा है। इस समय में फोनिकली बात आप अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप अपने पार्टनर के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, अगर बातचीत होती भी है तो वह ना के बराबर होती है और चिड़चिड़ा व्यवहार आपके पार्टनर का देखा जाता है। इस समय में आपके पार्टनर जो हैं स्ट्रेस में हैं, कहीं ना कहीं अगर आप उनके साथ बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं तो वो गुस्सा करते हैं या आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है आपके नंबर को, या फिर सोशल मीडिया पे भी आप उनके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति जो है वो इस समय में देखी जा रही है। पिछले कुछ समय में देखा जाए मित्रों, और शुरुआती समय हम आपके प्रेम जीवन को लेकर के देखें तो वो काफ़ी अच्छा रहा है। उस समय में आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, समन्वय था, सामंजस्य था, आपके पार्टनर भी आपकी केयर करते थे और जब भी उनको आपकी आवश्यकता महसूस हुई तब तब आपने उनका साथ दिया। फाइनेंशियली भी आपने उनका साथ दिया, उनके साथ इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आप जुड़े रहे और हर ज़रूरत आपने उनकी पूरी की। कहीं ना कहीं इस समय में आपको भी इस वजह से दुख हो रहा है कि आपके जो पार्टनर आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं ये गलत है और इस कारण से आपके भीतर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन देखी जा रही है। आप अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इस समय में अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इस समय में आप ये भी अनुभव कर रहे हैं कि आप अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जॉब करते हैं तो जॉब पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी आप अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होकर के आप एकाग्र होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। टेंशन आपके अंदर बना हुआ है, नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आपके जो कामकाज है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाली स्थिति से गुजर रहे हैं। एक तरह से बैलेंस होकर के आप अपने जीवन को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। वो खुशी नहीं है जो खुशी आप इस समय में चाहते हैं, जो खुशी आप ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये खुशी आपको शनि मार्गी में मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि इससे पूर्व में शनि वक्र अवस्था में थे, तो इस कारण से कोई भी काम आप करते थे तो उसका परिणाम उल्टा देखने को मिलता था ओवरऑल लाइफ में अगर देखा जाए। तो मित्रों, ये जो प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, लेकिन कि 99% सटीक है। हालांकि 100% सटीक है, लेकिन फिर भी 90% आपके साथ ये मैच करेगी। किंतु फिर भी आपके जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप पूछना चाहते हैं हमसे, और हम आपको
इस वीडियो के माध्यम से मित्रों बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे या स्पष्ट नहीं कर पाएंगे और कुछ बातें सार्वजनिक रूप से कही भी नहीं जा सकती है। तो इसके लिए अगर आप विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके बताएं, या आपके पास सही से ये डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे और इससे और डिटेल में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा और कैसे आप अपने जीवन में समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे। ये जो समय शुरू होगा मित्रों शनि मार्गी का, और ये शनि मार्गी का जो ये समय रहेगा ये 29 मार्च 2025 तक है। तो 29 मार्च 2025 तक का जो टाइम रहेगा, इस समय में आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फोनिकली आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे और आपके नंबर को अनब्लॉक करेंगे और सोशल मीडिया पे भी आपको अनब्लॉक करेंगे और बातचीत का सिलसिला उनकी तरफ से शुरू होगा। और इस समय में वो चाहते हैं कि वो आपके साथ बातचीत करें और जो भी गिले शिकवे शिकायतें हैं वो दूर करें। बातचीत का सिलसिला जैसे ही शुरू होगा उसके बाद आपका पैचअप होगा, मतलब रियूनियन होगा, और रियूनियन उनकी तरफ से इसमें ज़्यादा पहल दिखाई जाएगी और रियूनियन होगा, पैचअप होगा। इसके अलावा आपकी आमने सामने मुलाकात होगी 29 मार्च 2025 से पहले। और जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनको अब परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 29 मार्च 2025 तक का जो टाइम रहेगा इस बीच में शनि मार्गी रहेंगे, तो ऐसे में रियूनियन होने के पूरे योग बने हुए हैं। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे इस समय में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, यानी कि आप कुछ कहना चाहते हैं अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर कुछ और समझते हैं, तो वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और फिर से आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग देखी जाएगी आपके रिश्ते में। फिर से आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में सकारात्मकता आएगी, आपके रिश्ते में एक ऊर्जा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पहले की तरह ही आपका प्यार हो जाएगा। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी और थर्ड पार्टी के कारण से जो भी दिक्कतें परेशानियां आपके जीवन में आई हैं और थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मन उस तरफ भटक गया, उस तरफ चला गया, तो ऐसे में थर्ड पार्टी भी इसी समय में चला जाएगा और थर्ड पार्टी जाने के बाद एक प्लस पॉइंट आपके लिए होगा जिसमें आपके पार्टनर खुद से पहल करेंगे आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए और थर्ड पार्टी को भी वो समझ गए, जान गए और थर्ड पार्टी से भी आप उनके लिए अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा अगर थर्ड पार्टी के रूप में उनके माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव या फिर कोई अन्य व्यक्ति हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, गलत बोलते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए जहर उगलने का काम करते हैं, तो वो लोग भी जाते हुए इस समय में दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये समय जो 29 मार्च 2025 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से चल रहे हैं वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 29 मार्च 2025 से पहले आपके पास वापस आ जाएंगी, या हस्बैंड आपके छोड़ करके जा चुके हैं या फिर हस्बैंड ने दूरी बना ली है, आपके नज़दीक नहीं आते हैं, तो उनकी तरफ से भी साथ सहयोग इस समय में देखने को मिलेगा। अगर किसी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से उनके हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या काफ़ी रिश्ते में उतार चढ़ाव आ गया है, तो वो भी ठीक होता हुआ इस समय में दिख रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 29 मार्च 2025 तक आता है, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और इस समय में सिंगल लोगों को किसी न किसी का साथ सहयोग मिलेगा। इस समय में आप देखेंगे कि कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है जहाँ पे आप काम काज करते हैं या किसी पार्टी फंक्शन में आप जाते हैं या सोशल मीडिया या किसी रिलेटिव रिश्तेदार के कारण से उनके किसी रिलेटिव या दोस्त से मुलाकात आपकी हो सकती है।
तो आपकी बातचीत वहाँ पे शुरू हो सकती है। और इस समय में आप किसी रिश्ते में आ सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और जहाँ पे भी आपकी बातचीत शुरू होगी, जहाँ पे भी आपकी किसी के साथ दोस्ती होगी, तो वहाँ पे रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं और वो रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि आपको पहले की तरह अब उस प्रकार से स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसे आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में आते थे किंतु वो रिलेशनशिप टिक नहीं पाता था, या फिर बार बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, एक के साथ रिलेशनशिप में आना, फिर दूसरे के साथ आना, और फिर कहीं ना कहीं छूटते ही जाना। तो ये वाली स्थिति से भी अब आपको मुक्ति मिलेगी और आप एक स्टेबल, एक स्थिर रिलेशनशिप में आएंगे। शुरुआती समय एक दोस्ताना तरीके से गुजरेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर आप संबंध में ज़रूर आएंगे। इसके अलावा इस समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है, क्योंकि एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में फिर से आ जाएं। तो ऐसे में इसके भी योग बने हुए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में वो आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। वही बात करें हम उन लोगों की जो एक तरफा किसी को चाहते हैं, वन साइड लव करना चाहते हैं, और उनके मन में ये इच्छा कि वो इंसान उनके साथ शादी करे, रिलेशनशिप में आए, या फिर उनके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, तो इसके लिए भी योग बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस अवधि में, इस समय में, ये जो 3-4 महीने का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आपकी मुराद जो है वो पूरी होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी शनिदेव बना रहे हैं। और अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता था या मिसकैरेज हो जाता है तो उससे मुक्ति मिलेगी। बेबी कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे और आने वाले साल में आपको ज़रूर संतान से संबंधित सुख मिलेगा। संतान से संबंधित सुख की प्राप्ति होती हुई इस समय में दिख रही है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल आपको इस समय में देखने को मिलेंगे और बातचीत आपकी पक्की होगी। इसी अवधि में आपका रोका या इंगेजमेंट हो सकता है। पहले अगर कहीं पे रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पर बातचीत शुरू हो जाए, वहीं पे आपका रिश्ता फिक्स हो जाए, तो वहाँ पे भी बातचीत आपकी चालू हो सकती है। और इस समय में आपके घर में ज़रूर शहनाइयाँ बजेंगी, शादी होगी। इसके पूरे पूरे योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं और इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी 29 मार्च 2025 से पहले ज़रूर मानेंगे और वहाँ पे आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। शादी निश्चित रूप से लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होगी। इस समय में अगर देखा जाए मित्रों, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं या किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। जहाँ पे आप काम करते हैं या किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं या किसी आस पड़ोस में जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे किसी के साथ आपके संबंध बन सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में आप किसी के साथ आ सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आपका रुझान इस समय में देखा जा सकता है। अगर आप पहले से किसी इंसान के साथ बातचीत करते हैं और आपके मन में ये इच्छा भी है और कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस अवधि में, इस समय में वो आपके साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आगे ज़रूर आएंगे। हालांकि पहले से अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहाँ पे मैं दिक्कत देख रहा हूँ, वहाँ पे असमंजस्य वाली स्थिति बनी हुई है, उतार चढ़ाव मुझे दिख रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप भी उसमें मुझे दिख रहा है। तो ऐसे में ये स्थिति भी स्थिर होती हुई आने वाले समय में दिख रही है। जब तक शनि मार्गी रहेंगे तो इस बीच में ये रिलेशनशिप भी आपका ठीक होगा। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आपकी लाइफ में किसी इंसान की दस्तक हो सकती है इस समय में। और इसी समय में आप देखेंगे कि अगर आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में आपके पार्टनर से कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, या बहुत बड़ा अमाउंट आपको आपके पार्टनर दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा पैसा आपको अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, या कोई नया इंसान अगर आपके रिलेशनशिप में आएगा तो उनसे आपको कोई धन लाभ भी मिल सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा गिफ्ट उपहार आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क लव राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल का किस प्रकार से प्रभाव रहेगा। और अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे
आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें, या अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेजें। अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, और मित्रों जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी के साथ रिवील हम शेयर नहीं करेंगे, और आपको काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा, काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का 100% समाधान आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।